अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में नमाज के फ़राइज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। हज़रात मोहतरम, हम सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं वो पता ही नहीं है। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यही जानेंगे कि आखिर नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी इसे ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में फ़रमाया आक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। हज़रात मोहतरम, इस आयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज की फ़र्ज़ियत के बारे में वाज़े कर दिया कि नमाज पढ़ना कोई अपने दिनचर्या का हिस्सा मत समझो, नमाज फ़र्ज़ है। हर सूरत में, हर हालत में तुमको नमाज पढ़ना ही है। जैसे कि सांस लिए बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वैसे ही नमाज के बगैर इंसान इस्लाम पर अमल नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो वो ये समझ ले कि अगर वो तमाम के तमाम फ़राइज़ को अदा कर ले, अगर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो जहन्नम में ही जाएगा, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ रहा। नमाज की अहमियत बहुत बड़ी है। नमाज की अहमियत और फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी आयतें नाजिल फरमाई। एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए फरमाया जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज से अपनी गाफिल हैं, उनके बारे में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर ये ज़रा गौर करने की बात है, यहाँ पर अल्लाह ने ये आयत किसी बेनमाजी के लिए नहीं नाजिल फरमाई, नमाजियों के लिए नाजिल फरमाई है कि जहन्नम का एक हिस्सा, जो कि वैल का मतलब जहन्नम की एक वादी होती है, नमाजियों के लिए जहन्नम की वो वादी है जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, यानी नमाज से अपने गाफिल हैं। पहली गफलत तो ये कि बेवक्त नमाज पढ़ते हैं, दूसरी गफलत ये कि नमाज पढ़ते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरी गफलत ये कि नमाज के लिए खड़े तो हो गए लेकिन ऐसा उनका जहन इधर उधर भटकता है कि नमाज के ख़त्म होने के बाद उनको पता चलता है अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा था। हज़रात मोहतरम, इन्हीं लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम नमाज को बतरीके अहसन जहन हाजिर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खड़े हो और अल्लाह की याद में ही अपनी नमाज को मुकम्मल करें। इसी तरह अल्लाह ने एक और मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाना। हज़रात मोहतरम, नशा शराब का नशा हो या तो फिर हर उस चीज़ का नशा जिसके सबब हम नमाज में अपना दिल ना लगा पाए, नमाज में मन ना लगे, या फिर हम जो कह रहे हैं वो हमें पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, ऐसी सूरत में हम नमाज के करीब ना जाए। पहले जहन हाजिर करें
किसी चीज़ में जहन इधर उधर वो है तो उसको हाजिर करें, फिर नमाज के लिए खड़े हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस इबादत नमाज को अदा करें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत जिस इबादत को हासिल है वो नमाज है। नमाज किसी भी सूरत में कभी भी माफ़ नहीं है। नमाज ही वो इबादत है जो एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलाती है और उसे हर उस बुराई से अलग रखती है जिसके करीब जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है। हज़रात मोहतरम, क़यामत के दिन जिस फ़र्ज़ अमल के मुतालिक, जिन इबादतों के मुतालिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा वो नमाज ही है। हज़रात मोहतरम, नमाज एक गैर मामूली इबादत है जिसके ताल्लुक़ से हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा में फ़रमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है, यानी नमाज में ईमान वालों को मेराज हासिल होती है। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की कुर्रतु ऐनी फ़िस सलात, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो जिस इबादत में बंदे को मेराज हासिल हो और जिस इबादत के सबब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचे, उसकी फजीलत और अहमियत का अंदाज़ा आखिर कौन लगा सकता है। हज़रात मोहतरम, नमाज की अहमियत के बारे में आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपनी बारगाह में अपना दीदार कराने के लिए बुलाया, यानी मेराज में, शब मेराज में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास गए तो वहाँ पर आखिर क्या हुआ, आप ज़रा वो समझें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर की बातें, हुज़ूर के माबैन बहुत सारी राज की बातें हुई और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या तोहफ़ा दिया, यही नमाज बतौर तोहफ़ा दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर नमाज की अहमियत क्या है। हज़रात मोहतरम, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, हवा, चरिंद परिंद, इस कायनात यानी ज़मीन व आसमान के माबैन जो कुछ भी है हर चीज़ का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो मालिकुल मुल्क है, वो कुछ भी तोहफ़े में दे सकता था लेकिन उसने नमाज तोहफ़े में दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा ना कोई मोती है, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा अता कर सकता है, क्योंकि वो हर शय का मालिक है। उसने अगर वो सोने के और हीरो के पहाड़ों को लगा देता, लेकिन उसने नमाज तोहफ़े में दिया। तो अब समझ सकते हैं आप कि इससे नमाज की अहमियत और नमाज की अल्लाह और रसूल की नज़र में नमाज की अहमियत और उसकी अफजलियत आखिर कितनी ज़्यादा है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं। हज़रात मोहतरम, वो 5 वक्त की नमाज की अहमियत अल्लाह और रसूल की नज़र में दुनिया व माफिया से ज़्यादा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज बतौर तोहफ़ा अपने महबूब को दिया। और एक महबूब को तोहफ़े में इंसान सबसे अच्छी चीज़ देता है, तो अल्लाह की नज़र में तमाम इबादतों में अगर कोई अफजल इबादत है तो वो नमाज है, जिसे अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफ़े में अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, नमाज के आखिर फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नमाज में फ़र्ज़ हैं, अब ज़रा वो समाअत करें। हज़रात मोहतरम, 7 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नमाज में फ़र्ज़ हैं। वो 7 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है तकबीर तहरीमा, यानी पहली अल्लाहु अकबर जिससे नमाज शुरू होती है, ये भी नमाज में फ़र्ज़ है। और दूसरी चीज़ जो है वो है क़याम। क़याम की हद कम से कम ये है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक ना पहुँचे, और पूरा क़याम ये है कि सीधा खड़ा हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक मसला है कि फ़र्ज़, वित्र और ईदैन, फजर की सुन्नत नमाज में क़याम जो है फ़र्ज़ है, इसलिए ये नमाज़ें किसी उज़्रे शरई के बग़ैर बैठ कर पढ़ने से अदा ना होगी। इसी तरह तीसरा जो फ़र्ज़ है वो है क़िरात। क़िरात से मुराद ये कि तमाम हुरूफ मखरज के साथ अच्छे से अदा किए जाए, इस तरह के हर हर्फ सही तौर पर वाज़े हो जाए। और क़िरात इतनी आवाज़ से ज़रूरी है कि पढ़ने वाला ख़ुद सुने, और अगर इस कदर धीमी आवाज़ से पढ़ा कि ख़ुद भी ना सुना और कोई चीज़ माने भी ना थी तो उस सूरत में नमाज नहीं होगी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह
جو اس کے بعد یعنی اس کے بعد جو فرض ہے وہ ہے رکوع، جو چوتھا فرض ہے۔ پہلا تو تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، اور تیسرا جو فرض تھا وہ قرات تھی، اور چوتھا جو فرض ہے وہ ہے رکوع۔ رکوع سے مراد یہ کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، اس سے کم جھکا تو رکوع ادا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم اسی طرح اس کے بعد یعنی پانچواں جو فرض ہے وہ ہے سجود یعنی سجدہ، یعنی ماتھے کا زمین پر جمنا اس طرح کہ کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹھ زمین سے لگا ہو۔ حضرات محترم اسی طرح اس کے بعد جو ایک اور فرض ہے وہ، اب یہاں پر ایک مسئلہ پہلے جان لیں کہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح اس کے بعد یعنی چھٹواں جو فرض ہے نماز کا وہ ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں پورا کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ اس میں التحیات مکمل پڑھی جا سکے، یہ اتنا فرض ہے، اسی بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں جو فرض ہے نماز کا وہ ہے خروج بسنعی۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام، کلام وغیرہ یا کوئی ایسا عمل جان بوجھ کر کرنا جو نماز کے منافی ہو وہ خروج بسنعی کہلاتا ہے۔ مسئلہ اس کا یہ کہ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرے، اور اگر مقتدی اپنے نزدیک امام کی نماز کو باطل سمجھتا ہو تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو جائے۔ حضرات محترم اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے امام کی نماز کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ امام کی نماز قبول ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم نماز کے یہ 7 فرائض تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں کہ آخر کس فرض کے بارے میں آپ نہیں سمجھ پائے۔ کیا ان تمام فرضوں کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرات محترم نماز کی اہمیت اور فرضیت بہت بڑی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز بہر صورت اگر گھسٹ کے بھی مسجد تک ہمیں جانا پڑے تو بہر صورت ہم مسجد تک جائیں اور 5 وقت کی نماز ہم ضرور پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہر صورت نماز پنجگانہ مسجد جا کر امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔